दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास शक्ति भी थी, ज्ञान भी था और अपनी प्रजा का अपार प्रेम भी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमाजीत एक बहुत ही पराक्रमी और असाधारण राजा थे। वो 14 कलाओं में निपुण थे। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं कि वे अपना रूप बदल सकते थे, यहाँ तक कि किसी मृत शरीर में अपनी आत्मा डालकर उसका रूप भी धारण कर सकते थे। रिद्धि सिद्धि की शक्तियां उनके पास थीं, लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद राजा विक्रमाजीत बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और उदार राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उसी राज्य में एक साधु भी रहता था। उस साधु के पास भी लगभग उतनी ही शक्तियां और कलाएं थीं जितनी राजा के पास थीं, लेकिन वो राजा नहीं था और यही बात उसके दिल में लालच की आग बनकर जलती रहती थी। वो किसी भी कीमत पर राजा विक्रमाजीत की जगह लेना चाहता था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने एक चाल चली। वो राजा से मित्रता कर लेता है। अब वो हर रोज राजा के पास आने लगा। वो राजा को अपनी शक्तियों के बारे में बताता और राजा से उनकी शक्तियों के बारे में पूछता। वो राजा के साथ भोजन करता, उनके साथ अच्छे अच्छे विचार साझा करता। धीरे धीरे राजा विक्रमाजीत को उस साधु पर पूरा विश्वास हो गया। लेकिन राजा नहीं जानते थे कि ये दोस्ती असल में एक भयानक धोखे की शुरुआत थी। एक दिन राजा विक्रमाजीत अकेले जंगल में शिकार खेलने गए। साधु भी उनके साथ चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी कई शक्तियों के बारे में सुना है। क्या आप मुझे अपनी एक कला दिखा सकते हैं? उसने कहा, अगर आप सच में इस विद्या के ज्ञाता हैं तो अपने शरीर से अपनी आत्मा अलग करके दिखाइए। राजा विक्रमाजीत को उस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया। बस यही वो पल था जिसका साधु को इंतजार था। जैसे ही राजा की आत्मा शरीर से बाहर निकली, साधु ने तुरंत अपनी आत्मा अपने शरीर से निकालकर राजा विक्रमाजीत के शरीर में डाल दी और अपने असली शरीर को जल्दी से जमीन में दफना दिया। अब राजा की आत्मा के पास जाने के लिए कोई शरीर नहीं था। तभी वहां एक मरा हुआ तोता पड़ा था। राजा विक्रमाजीत ने मजबूर होकर अपनी आत्मा उस मरे हुए तोते में डाल दी। अब एक महान राजा एक छोटा सा तोता बन चुका था। तोता बने राजा ने साधु से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? साधु हंसते हुए बोला, मैं बहुत समय से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब मैं राजा हूं और तुम एक मामूली पक्षी। अब सारी जिंदगी तुम तोते बनकर भटकते रहोगे और मैं तुम्हारा राज्य चलाऊंगा। इतना कहकर राजा बना साधु घोड़े पर बैठा और राज्य की ओर लौट गया, और इधर तोता बना असली राजा जंगल में भटकने लगा। कई दिन यूं ही भटकते भटकते एक दिन वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। उस जाल में और भी कई तोते फंसे हुए थे। शिकारी ने पूछा, तुम इतने सारे तोतों का क्या करोगे? शिकारी ये देखकर हैरान रह गया कि ये तोता बोल सकता है। उसने कहा, मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा, जहां से मुझे 2 या 3 मोहरे मिल जाएंगे। तब तोता बने राजा ने कहा, तुम इन सब तोतों को आज़ाद कर दो और सिर्फ मुझे अपने पास रख लो। मैं तुम्हें अपने बदले 1000 मोहरे दिलवा सकता हूं। शिकारी को लालच आ गया। उसने सारे तोते छोड़ दिए और उस बोलने वाले तोते को लेकर एक शाहूकार के घर पहुंचा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, तोता बहुत ही मधुर स्वर में गाने लगा। उसकी आवाज सुनकर शाहूकार की बेटी दौड़ती हुई वहां आई। वो तोते के गीतों में मानो मग्न हो गई। फिर तोता उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। शाहूकार की बेटी ने शिकारी से पूछा, मुझे ये तोता खरीदना है, बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? शिकारी बोला, 1000 मोहरे। शाहूकार अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने शिकारी को 1000 मोहरे दे दिए। अब वो तोता शाहूकार की बेटी के पास रहने लगा। वो उसे अपने बगीचे में रखती और हमेशा उससे बातें करती। धीरे धीरे वो तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उधर राजा बना साधु अब अपने आप को सच में राजा समझने लगा था। वो ऐशो आराम में इतना डूब गया कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो प्रजा के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करने लगा। और इधर तोता बना असली राजा शाहूकार की बेटी को बहुत खुश रखता था। वो उसे हर बात में सलाह देता, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। शाहूकार अपना हर काम तोते से पूछकर ही करती। एक दिन तोते ने उससे कहा,
तुम इस शहर की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो किसी राजा की रानी होना चाहिए। फिर उसने कहा, मैंने राजा विक्रमाजीत के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत साहसी, बहादुर और तेजस्वी राजा हैं। राजा की इतनी तारीफ सुनकर शाहूकार की बेटी उन्हें देखने की इच्छा करने लगी। तब तोते ने उसे सलाह दी कि तुम अपने पिता से कहो कि राजा विक्रमाजीत को अपनी शादी का प्रस्ताव भेजें। शाहूकार ने भी अपनी बेटी की बात मान ली। जब प्रस्ताव महल पहुंचा तो राजा बना साधु शाहूकार की बेटी को देखने आया। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गया और शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। तभी तोते ने शाहूकार की बेटी से कहा, शादी से पहले तुम राजा के सामने एक शर्त रखो। शादी वाले दिन राजा के सामने एक मरा हुआ बकरा रख देना और कहना, अगर आप इसे जिंदा कर दें तभी मैं आपसे शादी करूंगी। शाहूकार की बेटी ने ऐसा ही किया। बारात आई और उसने राजा के सामने एक मरा हुआ बकरा रख दिया। राजा बने साधु ने सोचा, ये तो उसके लिए बहुत आसान काम है। उसने अपनी आत्मा राजा के शरीर से निकालकर बकरे में डाल दी। बकरा जिंदा हो गया। बस यही वो पल था जिसका असली राजा इंतजार कर रहे थे। तोता बने राजा ने तुरंत अपनी आत्मा तोते से निकालकर वापस अपने असली शरीर में प्रवेश कर लिया। उधर शाहूकार की बेटी ने देखा कि उसका प्यारा तोता मरा पड़ा है। वो रोने लगी। तभी राजा विक्रमाजीत बोले, मैंने इस बकरे को तो जिंदा कर दिया, लेकिन मुझे ये भी पता चला है कि ये पिछले जन्म में एक इंसान था जिसने बहुत लोगों को धोखा दिया था। इसे महल के बाहर एक खूंटे से बांध दो और जो भी व्यक्ति महल में आए वो पहले अपना जूता उतारकर इसके सिर पर 2 जूते मारे ताकि इसे अपने पापों का एहसास हो सके। सबने वैसा ही किया और तब उस साधु को पहली बार एहसास हुआ कि राजा विक्रमाजीत ने तोता बनकर इतने दिन कैसे गुजारे होंगे।